हाय गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं आज आपके लिए एक और स्पेशल लेक्चर लेके आई हूँ। इट्स नॉट ऑल्सो अ लेक्चर, इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल डिस्कशन माय पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, जो कि आपको पता भी होगी, नहीं भी पता होगी, आप कंफ्यूज भी होंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, लेट अस know about Unacademy. This is Unacademy, India's biggest online learning platform, and as the motto for the Unacademy says, let's crack it. ठीक है। सो कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करनी है, आप अन अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। यू कैन यूज़ योर मोबाइल, यू कैन यूज़ योर लैपटॉप एंड सिटिंग एट द कंफर्ट ऑफ योर होम और एनी प्लेस वेर यू वांट, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यू नो, एनी वेर यू आर, वेदर यू आर एट द एयरपोर्ट और आप कहीं कहीं लाइब्रेरी में बैठे हैं और आपको कुछ पढ़ना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सिंपली अन अकेडमी पर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी कभी भी। ओके, सो गाइज, दिस इज समथिंग अबाउट मी। माय नेम इज़ रेवा। आई हैव मोर देन 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बहुत सारे बच्चों को मैंने अलग अलग एग्जाम्स के लिए कोच किया है, मेंटर किया है, और मैंने खुद भी कुछ एग्जाम्स क्रैक किए हैं। बट इनफ अबाउट माई सेल्फ, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट यू गाइज। सो उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट। वी आर कमिंग अप विद 2 new बैचेस। बैच सी, दैट इज एसेंट फॉर गेट 2023। बैच सी आ रही है, दैट मीन्स बैच ए और बी ऑलरेडी आ चुकी है, फिल हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है तो आज ही इसके लिए आप एनरोल कीजिए। एंड रेवा 10 इज़ माई कूपन कोड। इस कूपन कोड को यूज़ कीजिए। 25 जनवरी से ये बैच शुरू हो रही है। 25 जनवरी बिल्कुल भी दूर नहीं है, कल ही है। तो इसको प्लीज़ आप एनरोल कीजिए, है ना। And batch C for 2022 gate aspirants is also starting from 25th Jan. तो आपने, अगर आपका गेट 2022 टारगेट है तो दिस इज़ द बैच फॉर यू। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो एनरोल फॉर इट। और अगर आपके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, कॉलीग्स किसी कोई गेट 2022 को टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने नहीं किया है तो उन्हें भी बोलिए। आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर क्लासेस लेंगे और पढ़ाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर भी आप मेरा कूपन कोड रेवा 10 यूज़ कर सकते हैं टू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो अगर आपने अन अकेडमी का लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप आज ही इसे डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाकर आपको सिंपली इसे इंस्टॉल करना है। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह से ये ऐप दिखेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, यू विल गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस। ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है। पहला है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा। यस, यू हर्ड दैट राइट। आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जिसने खुद ये एग्जाम्स क्वालिफाई की हुई होंगी, एंड दैट कोच विल गाइड यू about your performance, will give you opinions and feedbacks from time to time, जिससे आप आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, यानी कि सब्जेक्टिव प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव आंसर्स की प्रैक्टिस भी आपकी इसमें होती रहेगी। इसके अलावा आपको मिलता है एक स्टडी ट्रैकर। अब ये स्टडी ट्रैकर क्या होता है? स्टडी ट्रैकर मीन्स आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ यू कैन पार्टिसिपेट इन द बूस्टर वर्कशॉप्स टू इवैल्यूएट योर प्रोग्रेस, एंड यू विल गेट बाई वीकली रिव्यूज़ विथ योर पर्सनल कोच। और साथ ही प्लस सब्सक्रिप्शन के भी आपको सारे बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। तब आप सोच रहे होंगे प्लस सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको एक तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपके एजुकेटर के साथ आप पढ़ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, और वो जो पढ़ा रहे हैं आप देख सकते हैं। साथ ही आपके पास बहुत सारे लाइव क्विजेज रहेंगे। ठीक है। लाइव क्विजेस आप अटेंड कर सकते हैं। यू गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यानी कि सिलेबस के हिसाब से ही सारे कोर्सेज बने हुए हैं, तो आपको सिलेबस का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अनलिमिटेड एक्सेस है, यानी ऐसा नहीं कि एक दिन में इतना ही देख सकते हैं, इतने ही लेक्चर देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना एक्सेस चाहे उतना एक्सेस आपको मिल सकता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है। इंडिया टॉप एजुकेटर्स विल कोच यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे कोर्सेज आपको अनलॉक दिख रहे हैं, बट यू कैन सी हियर कि बहुत ही वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग एजुकेटर्स हैं, आपको बहुत वैरायटी मिलेगी यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सब्जेक्ट सोचा है आप उसी का पढ़िए। आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट। आप जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग एजुकेटर्स हैं, इनसे आप जो भी स्टडी करना चाहे कर सकते हैं। देखिए, इतने प्रकार की कोर्सेज चल रहे हैं, सो मेनी बैचेस। You can see your mechanical, electrical, civil, CSIT, chemical, mathematics, instrumentation, production,
जनरल एप्टीट्यूड, ईसी, सो मेनी बैचेस आर गोइंग ऑन. तो यहाँ पर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए. लॉट्स ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल. यू कैन ईदर गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. और ये लेना बहुत आसान है. आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें गेट एंड ईएससी का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए. उसमें आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे, प्लस या आइकॉनिक. आप अगर प्लस प्लान लेना चाहें तो 1 महीने से लेकर 24 महीने तक के प्लान अवेलेबल है. अगर आपको डिस्काउंटेड रेट्स चाहिए तो सबसे पहले मेरा कूपन कोड रेबा 10 डाल दीजिए और आपको पहले तो सबसे पहले 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. उसके अलावा अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सौदा फायदे का रहेगा. आप देख सकते हैं उससे कम महीने का सब्सक्रिप्शन है लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है. पर मंथ कॉस्ट के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली कम टाइम का लेंगे तो वो एक्सपेंसिव रहेगा और आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं मिलेगा. बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप कम से कम 1-1.5 साल 2 साल पढ़ेंगे, है ना. और देखिए 18 महीने और 24 महीने का है ऑप्शन. तो आई पर्सनली सजेस्ट यू टू गो फॉर नॉट लेस देन 12 मंथ्स. अगर 24 महीने का ले सके तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज इतना तो आप ले ही सकते हैं. ठीक है. और अगर आप बाकी कोचिंग से कंपेयर करें तो 2000-3000 पर मंथ इज नथिंग बाकी कोचिंग से अगर आप कंपेयर करते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ 12 एंड 24 मंथ्स का ही ऑप्शन मिलेगा. ठीक है. 12 एंड 24 मंथ्स का ही ऑप्शन मिलेगा क्योंकि आपको डेफिनेटली एक मेंटर मिलेगा. तो मेंटर को कम से कम 1 साल का समय चाहिए आप में इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए, आपको आपकी गलतियां बता के सुधरवाने के लिए. ओके गाइज. तो यहाँ पर भी मैं सजेस्ट करूँगी इफ पॉसिबल गो फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, एल्स 12 मंथ्स का लीजिए. एंड अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल फॉर इट टुडे. आज ही इसके लिए एनरोल कीजिए. गो फॉर दिस टुडे इटसेल्फ. ओके. सो गाइज नाउ लेट अस कम ओवर टू द टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. दैट इज द MPPSC एग्जाम. ठीक है. MPPSC एग्जाम. MPPSC स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज. और एक्चुअली MPPSC का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना. मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है. तो MPPSC का नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, नोटिफिकेशन आया था. एंड ये एग्ज़ाम फॉर्म फरवरी तक आप फिल कर सकते हैं. ठीक है. बेसिकली इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट किया जाता है. आपको जो इसमें पोस्ट मिलती है वो है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट. तो सबसे पहले तो कई सारे बच्चों को अगर इसके बारे में पता नहीं है तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर MPPSC रिक्रूट्स कैंडिडेट्स और अच्छे खासे कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाता है. ये एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है गाइस. सबसे पहले तो अगर आप इस सोच में हैं, इस कश्मकश में हैं कि क्या मैं ये फॉर्म भरूं या नहीं, एंड इफ़ यू बिलोंग टू द स्टेट ऑफ MP, अगर आपके पास MP का डोमिसाइल है, इफ़ यू बिलोंग टू द स्टेट ऑफ MP, जैसे आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही लुक्रेटिव गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन है. इनका जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस मैं भी आपको बताऊंगी. इज 100% ट्रांसपेरेंट. आप समझ रहे हैं. 100% ट्रांसपेरेंट से मतलब है कि इसमें आपके टैलेंट बेस्ड पे ही आपका सिलेक्शन होता है. इसमें आपको कहीं कोई खिलाई पिलाई कुछ नहीं करनी है. आपको सिर्फ एग्जाम में परफॉर्म करना है और अगर आपने परफॉर्म किया और अगर आपने स्कोर किया तो आपका सिलेक्शन इसमें होना निश्चित है. ठीक है. तो सबसे पहले तो वो एस्पिरेंट्स जो अपने टैलेंट के बेसिस पे, अपने बलबूते पे कुछ क्रैक करना चाहते हैं या कुछ सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. ठीक है. इसके लिए आपको अगर अप्लाई करना है AE के पोस्ट के लिए तो mppsc.nic.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है. mppsc.nic.in mppsc.nic.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है. ठीक है. इनका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, इनका एग्ज़ाम प्रोसेस 3 स्टेजेस में होता है. इट इज़ परफॉर्म्ड इन 3 स्टेजेस. ठीक है. सबसे पहले इनकी होती है प्रीलिम्स. प्रीलिम एग्ज़ाम होती है. पहले इन्होंने ऐसा बोला था कि 30 मई 2021 को प्रीलिम्स होगी, बट अब उन्होंने एक लेटेस्ट नोटिस जारी किया है अपनी वेबसाइट में जिसमें कि 13 जून 2021 को ये एग्ज़ाम होगी. तो गाइज देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो एग्ज़ाम्स अभी होने वाली हैं जैसे कि गेट वगैरह, उसमें
या तो आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप डायरेक्टली एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद ही, या फिर आपको थोड़ा समय चाहिए पढ़ने के लिए, तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो इसकी प्रीलिम्स होगी जून में, तो आपके पास ये एडवांटेज है अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं। इसकी प्रीलिम्स होंगी जून में। मैं आपको दोनों बताऊंगी, फायदे और नुकसान दोनों बताऊंगी अगर आप एमपीपीएससी एज ए करियर ऑप्शन लेना चाहते हैं। आप खुद डिसाइड कीजिए फिर आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबल है। फिर इसकी एक मेंस एग्जाम होती है जो कि सब्जेक्टिव एग्जाम होती है, और इसका होता है एक इंटरव्यू। थर्ड स्टेज इज द इंटरव्यू। लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। अब मेंस एग्जाम देने के लिए यू मस्ट क्वालिफाई द प्रीलिम्स। ठीक है, मेंस एग्जाम देने के लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन जो है ये 15 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुका है। 15 जैन 21 से का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मेंस एग्जाम की डेट और इंटरव्यू की डेट और प्रीलिम्स का रिजल्ट ये कब आएगा, इसकी डेट अभी अनाउंस होना बाकी है। एडमिट कार्ड वगैरह भी कब आएंगे, इसकी डेट अभी अनाउंस होना बाकी है। ठीक है, जनरली साल में एक बार ये रिक्रूटमेंट किया जाता है, और इसकी जो एग्ज़ाम फीस है वो है ₹1200। इसकी जो एग्ज़ाम फीस है वो है ₹1200 फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर SC ST इट इज़ 600, है ना। जनरल कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम फीस है इसकी 1200, एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, लेकिन एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है, उन्होंने बोल दिया है ना। MPPSC काफ़ी सालों से ऑफलाइन एग्ज़ाम ही करा रहा है, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन इज़ ऑनलाइन बट मोड ऑफ एग्ज़ाम इज़ ऑफलाइन। ठीक है, अब इसके बारे में दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है ना, दूसरा बहुत अच्छा इसका एडवांटेज, इसकी एज लिमिट। बहुत सारी सरकारी एग्ज़ाम्स की एज लिमिट क्या होती है, 21 से 30, 21 से 28, है ना। कुछ केसेस में कुछ स्पेशल प्रोविजन जिनको होता है उनको 35 तक की भी एज लिमिट होती है। मेल फीमेल्स का भी होता है, फीमेल्स को अलग रहती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है मेल फीमेल वगैरह, आप आराम से 21 to 40 ये आपकी एज लिमिट है। 21 to 40, 21 to 40 इज़ द एज लिमिट। अगर आप इस लिमिट एज के बीच में हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं। और देखिए ये बहुत अच्छा है, कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत कोशिश करते हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। आप में से कुछ उस स्टेज में होंगे जो सोच रहे होंगे कि अब बहुत हो गया, 3-4 साल हो गए, मैं अलग अलग एग्ज़ाम दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और मुझे एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रही है। तो आपने कहीं और ज्वाइन कर लिया, कहीं प्राइवेट में ज्वाइन कर लिया है, कहीं भी आपने ज्वाइन कर लिया है, बट आप खुश नहीं हैं। आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं ये मलाल है, आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं ये डाउट है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। आप चाहते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, या एक प्रेस्टिजियस जॉब चाहते हैं, तो आपके लिए दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अच्छी खासी एज लिमिट है इसमें, है ना। तो इवन इफ़ यू आर 32, 33, 34, 38, यू कैन गो फॉर दिस एग्ज़ाम। आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, उसके अलावा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द एप्लीकेशन फीस इज 1200, एंड SC ST और जो एक नया पिछड़ा वर्ग स्टार्ट किया है हमारी गवर्नमेंट ने बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द फैमिली, फॉर देम इट इज 600। ओके, नाउ प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं ये 500 मार्क्स होते हैं। प्रीलिम्स में 500 मार्क्स होते हैं और दो पेपर होते हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको कौन से दो पेपर। मेंस के 600 मार्क्स होते हैं, मेंस बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू के 75 मार्क्स होते हैं। ओके, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इंटरव्यू के 75 मार्क्स ही हैं तो इंटरव्यू इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू इज़ द ओनली वे जहाँ पर आपको एज ए इंसान, एज अ कैंडिडेट, एज अ पर्सन आपका इम्प्रेशन जाता है ना। तो यू माइट बी वेरी गुड इन योर रिटर्न वर्क, बट इफ द panel of interview panel is not impressed with you as a person, they might not give you minimum cutoff marks for the interview, या they might not recommend you, है ना।
तो सिर्फ इस मार्क्स को बेसिस मत मान के चलिए, आपको सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है, आप ऐसा मान के चलिए। ठीक है। अब जो प्रीलिम्स होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, और ये होता है 200 मार्क्स का। जनरल एप्टीट्यूड 200 मार्क्स का होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 200 मार्क्स का होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। और दूसरा होता है आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना, जो भी सब्जेक्ट आपका है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसमें 300 मार्क्स होते हैं। ठीक है। ये 300 मार्क्स होता है। तो इसमें ये तीसरी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके डोमेन नॉलेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है। देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज जो नेशनल लेवल की होती है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि उसका जो जीएस वगैरह का पेपर होता है वो काफ़ी टफ होता है, बहुत सारे लोग उससे डरते हैं। लेकिन इसका एक ये है कि आपका जो डोमेन नॉलेज है ये चेक होता है इसमें बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी जो ब्रांच जो भी आप ले रहे हैं, जो भी जिस ब्रांच से आपका ग्रेजुएशन या बीटेक हुआ है, वो बहुत ज़्यादा चेक होता है। अच्छा, इसमें पीजी वगैरह का कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता। तो अगर आप बीटेक डिग्री होल्डर है, बीई या बीटेक डिग्री होल्डर है, और या फिर आपने एएमआई किया हुआ है, जो डिप्लोमा से लोग करते हैं, डिप्लोमा से एएमआई करते हैं, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यही मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसकी। ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रहती है ये पूरी तरह से, प्रीलिम्स पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, उसमें जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे लिटरेचर ऑफ एमपी, हिस्ट्री ऑफ एमपी, कल्चर ऑफ एमपी, जोग्राफी ऑफ एमपी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एमपी, जो एमपी में करंट इवेंट्स हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल, एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब प्रीलिम्स में इसमें पूछे जाते हैं। ओके। सो मध्य प्रदेश में एई बनना, ये एक बहुत ही लुक्रेटिव जॉब है। इट्स अ वेरी लुक्रेटिव जॉब। ठीक है। इसमें कुछ कट ऑफ भी है, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए द कट ऑफ इज 40%। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ इज 40%, एंड फॉर SC ST OBC द कट ऑफ इज 30%। फॉर SC ST and OBC, फॉर SC ST and OBC द कट ऑफ इज 30%। अब ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख रहे हैं, ये मैं इसको फोर्थ एडवांटेज बोलूँगी। मैं आपको अभी सारे प्रोज एंड कॉन्स बता रही हूँ, तो ये सारे प्रोज है, ये सारे एडवांटेजेस हैं। आप देखिए इसका कट ऑफ, आप नॉर्मली एग्जाम्स में कट ऑफ को लेके बहुत हड़कम मचता है ना। रिजर्व कैटेगरीज का कट ऑफ कम बहुत होता है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, और जनरल कैटेगरी वाले इस चीज़ को लेके बड़े नाखुश होते हैं। उनको बहुत ख़राब लगता है कि हमारा इतना ज़्यादा कट ऑफ है, हम टैलेंटेड होते हुए भी हमसे कम मार्क्स लाने वालों को ये नौकरी मिल रही है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कट ऑफ्स में, तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी नहीं रखी गई है। ठीक है। अच्छा, MPPSC ने अपने जो अलग अलग विभाग है उसमें कितनी वैकेंसी है ये भी रिलीज़ किया है। ठीक है। अलग अलग इनके जो विभाग है उसमें कितनी वैकेंसी है ये भी रिलीज़ किया है। तो अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, तो इसमें जो जल विभाग है उसमें उन्होंने ये भी रिलीज़ किया है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, रिजर्व्ड की, रिजर्व में भी SC ST, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सब की रिक्त पदों की संख्या, रिक्त पदों की भर्ती, ये सब बताएगी। तो मैं विभाग आपको बता रही हूँ, आप जाके इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले तो जल संसाधन विभाग, फिर ऊर्जा विभाग, फिर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग में 2 अलग अलग रिक्रूटमेंट्स हैं। ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको डिपार्टमेंट बताए हैं, ये ऊर्जा विभाग मीन्स मोस्टली द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जल संसाधन विभाग इज वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, WRD, एंड औद्योगिक नीति एंड निवेश इज एक्चुअली पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट्स।
तो ये जो सारे के सारे विभाग हैं इनमें रिक्रूटमेंट होने वाला है, और बहुत ही लुक्रेटिव विभाग हैं ये सारे के सारे। और जन संसाधन विभाग में तो काफ़ी सारी पोस्ट निकली हैं, 30 पोस्ट निकली हैं टोटल WRD डिपार्टमेंट में, जिसमें से कि 10 पोस्ट अनरिजर्व्ड की हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे सब कुछ रिलीज़ कर रखा है, कट ऑफ रिलीज़ कर रखा है, अलग अलग वो रिलीज़ कर रखे हैं कि कितने वो रहेंगे, लोग कहाँ कहाँ रिक्रूट होंगे, ऐसे सब कुछ। दे हैव मेंटेन्ड ऑल द ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो, ठीक है। एंड इवन इफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, दे मोस्टली अलाउ पीपल फ्रॉम सिविल। ओके, इस बार इन्होंने जो पोस्ट निकाली है वो निकाली है वो BE सिविल, BE इलेक्ट्रिकल एंड BE मैकेनिकल, एज वेल एज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। मेटलर्जी, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल या सिविल, इनके सबके लिए अलग अलग इन्होंने विभाग रखे हैं, एंड यू कैन अप्लाई। सो जल संसाधन विभाग में अगर आप AE बनना चाहते हैं तो उसकी 10 पोस्ट है। ओके, सो गाइज पर्सनली मैंने आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है MPPSC में, इसके एडवांटेजेस बता दिए हैं। तो पर्सनली आई फील दैट अगर आप एक बहुत अच्छी सेटल्ड लाइफ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेटर एज में यू शुड नॉट जस्ट थिंक अबाउट व्हाट एट प्रेजेंट यू आर कोपिंग विथ, आपको हमेशा फ्यूचरिस्टिक सोचना चाहिए, प्लानिंग करके चलनी चाहिए। अभी हो सकता है आपकी वो एज नहीं हो कि आपको बहुत ज़्यादा ये सब सोचना पड़े, बट आने वाले समय के हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे बोलते हैं ना, इस पर से बहुत मजाक भी होता है कि कोई और चीज़ सरकारी नहीं चाहिए लेकिन नौकरी सरकारी चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत लुक्रेटिव होती हैं, और मेरे जितने फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब्स में हैं अभी, वो लोग सब बहुत खुश हैं, मैं आपको बता दूं। और पहले ऐसा होता था कि ये जो लोग सोचते थे कि गवर्नमेंट जॉब मतलब आराम है, बहुत डर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जितने फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो बताते हैं कि सरकारी काम अब बहुत बदल गया है, बहुत काम करना पड़ता है। देर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड whenever a state is on the rise of development, ठीक है, मतलब समझिए, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दैट इज़ ऑन द राइज ऑफ डेवलपमेंट। तो मध्य प्रदेश में भी लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप। आपने सुना होगा मेट्रो आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग अप। उस केस में इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो धड़ाधड़ आप देखिए, पिछले कई सालों से धड़ाधड़ बहुत सारे इंजीनियर्स को इसमें रिक्रूट किया जा रहा है, और इन द पोस्ट ऑफ AE। उसके बाद आप SDO वगैरह कुछ भी बन सकते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, शुरुआत के कई सालों तक काफ़ी मेहनत रहती है, लेकिन इसका कॉन्स में मैं आपको ये बताऊंगी कि एक तो आपके वर्किंग आवर्स कोई डिफाइंड नहीं होते, या इसमें डिसएडवांटेज है। डिफाइंड नहीं होते इन द सेंस, आपको कभी भी साइट पे या आपके काम पे जाना पड़ सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स बहुत हैं। प्रोजेक्ट्स बहुत हैं। प्रोजेक्ट अगर कोई इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो आप देख सकते हैं छोटा सा घर भी बनाना है तो लोगों को 1-1 साल लग जाता है। तो अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं तो सालों चलते हैं। सालों प्रोजेक्ट चलेंगे तो आपका काम भी चलेगा सालों साल। ये इसका एडवांटेज भी है, ये इसका डिसएडवांटेज भी है। तो आपको संडे वगैरह भी जाना पड़ सकता है अगर आपको बुलाया जाता है। एक है, दूसरा इसमें पोस्टिंग्स होती रहती हैं। तो वो लोग जो अपना घर परिवार छोड़ के नहीं जा सकते, जिनके साथ कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको सोच समझ के इसमें पोस्टिंग मिलती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों डिसएडवांटेजेस ये किसी भी सरकारी नौकरी में आपको मिलेंगे। एनी गवर्नमेंट जॉब दैट यू गो फॉर, उसमें आपको ये डिसएडवांटेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कि ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। बट weighing the advantages as well as the disadvantages, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है गाइस, एडवांटेजेस का पलड़ा बहुत भारी है। आप देखिए, टैलेंट बेस्ड आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है, एज लिमिट भी काफ़ी सारी, तो अगर इस साल नहीं तो आप अगले साल, अगले के अगले साल, 40 की एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके डोमेन नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर आपका नॉर्मल GA है, मतलब आप कोई भी, आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या कहीं भी आपको MP के GK से रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी। आप अगर उसको एग्जाम के 15-20 दिन पहले भी पढ़ के याद कर लेंगे तो आप उसको निकाल सकते हैं। और
एप्टीट्यूड वगैरह की प्रैक्टिस तो आप नॉर्मली करते ही रहते हैं। इसके अलावा आपका सिविल का नॉलेज अगर अच्छा है तो आप इसका प्रीलिम्स आराम से निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स बहुत टफ नहीं आता है। हाँ, मेंस के लिए ज़रूर आपको तैयारी करनी पड़ती है, बट गाइज बच्चे सब्जेक्टिव पेपर से बहुत डरते हैं, और मैं मानती हूँ कि सब्जेक्टिव पेपर एक बहुत बड़ा बून है। आई फील सब्जेक्टिव पेपर में इंसान को अपना टैलेंट दिखाने का पूरा पूरा मौका मिलता है। तो सब्जेक्टिव पेपर्स तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए। इसमें आप प्रूव कर सकते हैं एग्जामिनर को, आप इम्प्रेस कर सकते हैं एग्जामिनर को एक अच्छा आंसर लिख के। स्पेशली वो लोग जो इंटरव्यू में थोड़े नर्वस हो जाते हैं, जिनको इंटरव्यू में थोड़ा सा डर लगता है, समझ में नहीं आता कि इंटरव्यू में कैसे किसी को इम्प्रेस करें, उन लोगों के लिए मेंस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब इसका मेंस भी जो होता है उसमें आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ते हैं, और मेंस में भी काफ़ी सारी थ्योरी रहती है, बट अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में क्वालिफाई होने के चांसेस आपके और बढ़ जाते हैं। ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस नहीं है जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी में। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको इसमें मेहनत करनी है और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। जॉब्स बहुत अच्छी होती है। आपकी ट्रेनिंग होती है, वाल्मी भोपाल करके एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, एंड मैंने बहुत सारे लोगों के फोटोज़ वगैरह देखे हैं, बहुत सारे लोगों से फीडबैक्स लिए हैं जो इसकी ट्रेनिंग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं और जो अब जॉब में रह के नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। आपको ऑन द ग्राउंड काम करने का फ़ायदा मिलता है। और गाइज इसके बाद में भी बहुत सारा स्कोप है। अगर आपको इसमें आपका सिलेक्शन हो भी जाता है और आप 10 एक साल 5 6 साल इसमें नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद आप चाहें तो आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको अच्छा वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि सरकारी टेंडर लेकर आप उसका काम कर सकते हैं, या आप कोई प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे काम कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा सैलरी हाइक और पोजीशन हाइक मिलेगा। इसके अलावा आप टीचिंग में भी आ सकते हैं। अगर आप एक MPPSC एम्प्लॉय रह चुके हैं और आपने क्रैक किया है तो आपको टीचिंग में भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से MPPSC एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना ये एक काफ़ी बेनिफिशियल ऑप्शन है। बदले में 1200 रुपये का नुकसान है अगर आप नहीं क्वालिफाई करते हैं तो गाइज इतने का फॉर्म अफोर्ड आप कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ योर करियर। और मैं अपनी तरफ से आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़रूर भरें, इसमें अप्लाई करें और इसके लिए पढ़ाई भी करें। इसकी पढ़ाई बहुत मुश्किल नहीं होती है अगर आप नॉर्मल प्रिपरेशन करते। देखिए, जून तक का टाइम है आपके पास, और अभी तो 13 जनवरी गई है, 13 जून तक का टाइम है, तो 6 महीने का टाइम बहुत होता है। 5 6 महीने में आप बहुत अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। मतलब कोई भी ब्रांच के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, और इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, फ्रॉम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और फ्रॉम सिविल, दिस एग्जाम इज़ फॉर यू। आप प्लीज़ इसमें भरिए। अच्छा, आउट ऑफ MP के बच्चे भी बहुत बार पूछते हैं, तो बेटा अब ऐसा रह नहीं गया है, हर स्टेट के स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट में ट्राई करते हैं। तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ तक आपकी वो एज है जिसमें आप भागा दौड़ी कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं 2 3 दिन की छुट्टी लेना, घर से दूर जाके एग्ज़ाम देना, आप बिल्कुल दीजिए। एंड इनफैक्ट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैं तो बोलती हूँ कि जितने स्टेट्स हैं, जैसे MP डजेंट हैव इट्स ओन डिफरेंट लैंग्वेज। अगर आप किसी ऐसे स्टेट में जाते हैं जिनमें उनकी लैंग्वेज में एग्ज़ाम आपको देनी पड़ती है, या उनकी लैंग्वेज में इंटरव्यू आपका लिया जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन MP में हिंदी ही MP की लैंग्वेज है, तो ये एक बहुत बड़ा, आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट, मतलब डोमिसाइल से भी बड़ा सबसे टॉप एडवांटेज है कि हिंदी इज़ द लैंग्वेज। तो आप हिंदी का पेपर ले सकते हैं, इसमें हिंदी में आप आंसर कर सकते हैं। ओके गाइज, सो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। कोई अपनी लैंग्वेज नहीं है जिसके लिए आपको टेंस होना पड़े या आपको एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आए। ओके, सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आप सुनिए, सबकी करिए अपनी, डिसाइड फॉर योर सेल्फ। लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट mppsc.nic.in टू नो मोर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट्स, आप इस वेबसाइट पे जाके सब कुछ देख सकते हैं। आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन, एंड आई हैव गिवन यू माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुझे लगता है आपको एक सोचने के लिए एक डायरेक्शन देगा। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इसको शेयर कीजिए गाइज, शेयरिंग इज़ केयरिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम लिंक दी हुई है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही इस चैनल के बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड कीप यूजिंग माई कोड REVA10
फॉर सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो व्हेन यू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम, तब भी आपको ये कोई कोड मांगता है तो तब भी आप मेरा कोड REVA10 यूज कर सकते हैं टू अनलॉक दैट ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके गाइज, so थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस एंड आई होप कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। आई प्रे टू गॉड कि आप सब खुश रहें और यू मेक ग्रेट करियर्स इन लाइफ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।